नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो जिन बच्चों ने 12th पास कर ली है उनको ढेर सारी कामनाएं। और अब तक आप लोगों ने अपनी पार्टी वार्टी सब खूब एंजॉय कर ली होगी, और जिन्होंने कल नहीं की तो वो आज कर रहे होंगे। तो जितना हो सके अपना एंजॉय कर लीजिए, और क्योंकि फिर उसके बाद आपकी एक नई दौड़ शुरू होने जा रही है। उसके आगे आपको क्या करना है उसके बारे में, क्योंकि अब आपने एडमिशन लेना है अपने जिंदगी के एक दूसरे नए पड़ाव पर। एक ऐसी नई जगह अब आप जाने वाले हैं जहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी, आपको फुल फ्रीडम होगी। और उस फुल फ्रीडम के साथ आपको अपना करियर बनाना होगा बहुत सीरियसली। तो अब 12वीं के बाद आपने क्या करना है उससे संबंधित मैं आपको एक ब्रीफ नॉलेज यहाँ पर देने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने कोशिश की है कि मैं सब कुछ ही रख सकूं। फिर भी सब कुछ तो नहीं आ सकता, लेकिन बहुत कुछ मैंने इस वीडियो में रखने की कोशिश की है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो इस वीडियो को देखिएगा आखिर तक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बच्चे 12th पास करके निकले हैं उनके लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोस अपडेट्स आपको तुरंत मिलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू कर रहे हैं आपके 12वीं पास करने से लेकर आफ्टर 12th। देखिए 12वीं पास करने के बाद अगर डीयू आपका सपना नहीं है तो फिर आप ये वीडियो मत देखिए। लेकिन अगर आपको डीयू में जाना है, आगे पढ़ाई करनी है, करियर बनाना है, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो ये आपके लिए है। अगर आप डीयू में एडमिशन लेते हैं तो डीयू में एडमिशन लेने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन होंगे। एक है आपके पास रेगुलर, फिर एक है एनसीवैप और एक है एसओएल। रेगुलर आपका रेगुलर कॉलेज है जहां पर आप डेली कॉलेज जाते हैं, हफ्ते में 5 या 6 दिन, और वहां पर आपकी रेगुलर क्लासेस होती है। और वहां पर आपको एक सब्जेक्ट के लिए 75 आपको क्लासेस मिलती हैं, और पूरे साल आप एंजॉय करते हैं और पढ़ाई करते हैं, क्योंकि आपकी पार्टीज वगैरह भी काफी होती है और आपके सेमिनार वगैरह भी, ये सब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी होती रहती है। तो ये आपका रेगुलर कॉलेज है जो आपने हमेशा आज तक फिल्मों में देखा है। लेकिन जैसा फिल्मों में दिखाते हैं ऐसा होता नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है एनसीवैप का। दिस इज नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड। ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है, और उन गर्ल्स के लिए है जो दिल्ली एनसीआर में रहती है। जिनका दिल्ली एनसीआर का रेजिडेंस प्रूफ होगा, सिर्फ उनको ही एनसीवैप में एडमिशन मिलता है। लास्ट ईयर तक तो रूल यही था, इस साल अगर चेंज कर दें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी ये इतनी आसानी से रूल चेंज कर दे नहीं है, तो ये सिर्फ दिल्ली और एनसीआर के बच्चों के लिए ही है। यहाँ पर आपके क्लासेस होती है वीकेंड पर। यहाँ पर आपके कॉलेजेस होते हैं अलग अलग, कोई 26 या 28 कॉलेज है जिनके अंदर एनसीवैप की क्लासेस होती है। ये डीयू के ही कॉलेजेस हैं, ये आप साइट पर जाकर देख सकते हैं कौन कौन से कॉलेजेस हैं। फिर कुछ कॉलेजेस हैं जिनमें सैटरडे क्लास होती है, कुछ कॉलेजेस हैं जिनमें संडे क्लास होती है। तो वो उन्होंने बाइफरकेट कर रखा है, आप देख लीजिएगा आपके घर के पास कौन सा पड़ता है। यहाँ पर भी कट ऑफ आती है, और यहाँ पर आपकी क्लासेस वीकेंड पर भी होती है, और जब रेगुलर वालों की छुट्टियां होंगी हफ्ते 10 दिन, तब तक आपकी क्लास रेगुलर हो जाएगी। तो यहाँ पर भी पूरा का पूरा कट ऑफ होता है। यहाँ पर एडमिशन लेना हो तो कट ऑफ के जरिए ही आपको एडमिशन मिलता है। एडमिशन की भी बात करेंगे। फिर तीसरा ऑप्शन आता है आपका स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। यहाँ पर कोई परसेंटेज नहीं है, कोई कट ऑफ नहीं है। यहाँ पर लड़के लड़कियां दोनों पढ़ सकते हैं, दोनों एडमिशन ले सकते हैं। इनकी भी क्लासेस होती है वीकेंड पर। रेगुलर वालों को मिलती है 75 क्लासेस एक सब्जेक्ट के लिए। एनसीवैप में मिलती है 50 क्लासेस बीए वालों को और 42 क्लासेस बीकॉम वालों को। सोल के अंदर आपको मिलती है 20 क्लासेस एक सब्जेक्ट के लिए। देखिए अब पहले मैं एसओएल की बात कर लेता हूं, क्योंकि फिर हमारा जो ग्राफ है वो उस तरफ पे चलेगा। जो एसओएल है, 12वीं के रिजल्ट के बाद ही इसके एडमिशन स्टार्ट होते हैं। इसके एडमिशन इन दोनों से अलग है। तो अभी जो रजिस्ट्रेशन करने का चल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट पर,
उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप एसओएल से एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी आप शांति रखिए, अभी आप हफ्ते 10 दिन के लिए एंजॉय कीजिए, अपनी पार्टी लीजिए। 12वीं की रिजल्ट निकलने के बाद फिर 1 से 2 हफ्ते लगते हैं इसका एडमिशन खुलने में, और आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा। एडमिशन जब खुलते हैं तो ये डीयू की तरह नहीं है कि 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए एडमिशन खुलेंगे। ये एडमिशन आपके काफी टाइम के लिए खुलते हैं, आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं। ऑनलाइन एडमिशन इसका होगा, आपको जाने की भी जरूरत नहीं है। इसका जो सोल की बिल्डिंग है नॉर्थ कैंपस में या फिर साउथ कैंपस में, ऑनलाइन आपका एडमिशन हो जाएगा आराम से। आप फॉर्म भरिए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, फीस पे कीजिए, अप्रॉक्स 15 मिनट के अंदर आपका एडमिशन कंफर्म हो सकता है। इसके लिए आपकी कोई कट ऑफ नहीं होती है, कोई परसेंटेज नहीं होती है, आप बस पास होने चाहिए अपने 12th क्लास में, सिर्फ पास होने चाहिए। ये उनके लिए बहुत बढ़िया है कि नंबर 1, पहली बात तो जिनको यहाँ कहीं एडमिशन नहीं मिलता, जिनकी परसेंटेज कम है, और दूसरा जिनकी परसेंटेज हाई है, अच्छे बच्चे हैं जो साथ में कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, जैसे सीए, सीएस, सीएमए या और भी कोई। मैं कॉमर्स की फील्ड से हूं तो मुझे कॉमर्स की फील्ड का ज्यादा पता है, तो मैं उसी का ज्यादा बोलूंगा। तो अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं या कोई और कोर्स करना चाहते हैं, कोई टेक्निकल या कुछ और, उसके साथ में आप एसओएल कर सकते हैं, या फिर आप जॉब के साथ साथ एसओएल की पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोर्स देखने को मिलता है बीए प्रोग्राम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम ऑनर्स। प्रोग्राम और ऑनर्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको वहां वाले चार्ट में बता दूंगा। इसके आगे चलते हैं, अब बात करते हैं रेगुलर और एनसीईआरटी की। अब अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो इसके एडमिशन भाई चालू है, इसके एडमिशन अभी चल रहे हैं। इसके एडमिशन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डीयू की मेन वेबसाइट पे जाके सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और उसकी लास्ट डेट है 18 जुलाई। वैसे इसकी लास्ट डेट थी 4 जुलाई, फिर उसको बढ़ाकर 28 कर दिया गया, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि आने वाले 4-5-6 दिनों में ये डेट फिर से आगे बढ़ा दी जाएगी। लेकिन आप इंतजार मत कीजिए, अगर आपको एडमिशन लेना है तो रजिस्ट्रेशन अभी करा लीजिए। ये रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं कराया तो जब आप रेगुलर अपने उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाएंगे एडमिशन के लिए, तब आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपके पास ये रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपका डीयू के रेगुलर या एनसीईआरटी में एडमिशन नहीं हो सकता। क्योंकि जब मैं एडमिशन कर रहा था तब मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों को ये बात पता ही नहीं थी कि एडमिशन लेने के लिए पहले डीयू की साइट पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। खासकर जैसे जो बाहर से बच्चे आते हैं तो उनको तो पता ही नहीं होता कि हमने पहले डीयू की साइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। सो रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। तो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कराएंगे सबसे पहले, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, 2-4 आइटम भर के आपका कंफर्मेशन आ जाता है आपके ईमेल आईडी पे, और उससे आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाता है। दैट्स इट, इतना ही है। यहाँ पर लगभग 70,000 से ज्यादा सीट है डीयू के अंदर स्टूडेंट्स की, और अभी तक 2,40,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो आप देख लीजिए कि कितना डिफरेंस है, मतलब सप्लाई कितनी है, डिमांड कितनी है। यहाँ पर आपके पास कट ऑफ होती है, यानी ये रजिस्ट्रेशन जब आप करा लेंगे फिर उसके बाद हर कॉलेज जो है अपनी कट ऑफ निकालेगा। और मैं कट ऑफ के बारे में बता दूं कि इस बार कट ऑफ पिछले वाले से हाई होगी। ये कुछ कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स ने साफ कह दिया। इसका कारण क्या है कि इस बार जो रिजल्ट आया है वो पिछले साल के रिजल्ट से काफी अच्छा है। जैसे 95 और इससे ज्यादा मार्क्स लेने वाले बच्चे पिछली बार से दुगने हैं। इसी तरह से 90% और इससे ऊपर 94 तक मार्क्स लेने वाले बच्चे अगेन पिछली बार से डबल है। तो इसलिए इस बार की जो परसेंटेज कॉलेजेस रखेंगे वो पहले से हायर रखेंगे, ज्यादा रखेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि जल्दी से आप करा लें अपना रजिस्ट्रेशन, और जल्दी से हो सके जिस कॉलेज में भी आपकी कट ऑफ आए, आपका नंबर आए, आप फटाक से उसमें एडमिशन ले लीजिए। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनका एंट्रेंस होता है, सारे कोर्सेज का कट ऑफ नहीं होता है, सारे कोर्सेज का एंट्रेंस नहीं होता है।
जैसे बीए बीकॉम वाले कोर्सेज जो है उनकी कट ऑफ होती है डीयू के अंदर। मैं बहुत डिटेल में नहीं बता सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कुछ तो आपको प्रोस्पेक्टस में ही देखना पड़ेगा। और जो प्रोफेशनल कोर्सेज है जैसे बीबीए बीएमएस वगैरह, जो आपके प्रोफेशनल कोर्सेज है उनके एंट्रेंस होते हैं। अब अगर आप कोई साथ में नहीं कर रहे, सिर्फ स्टडी करना चाहते हैं, 3 साल तक सिर्फ आप अपनी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तब आप रेगुलर में जाइए। आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं या अगर आप जॉब करना चाहते हैं, तब आप एनसीवेब में एडमिशन ले सकते हैं। याद दिला दूं, एनसीवेब इज ओनली फॉर गर्ल्स। यहां पर भी आपको जो कोर्स देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे सिर्फ बीए प्रोग्राम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम ऑनर्स। अब फिर से रेगुलर में आइए। अब रेगुलर में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलते हैं। मैं सबके नाम नहीं लिख सकता, सिर्फ कैटेगरीज समझा सकता हूं। हमारे 3 पेज होती है आर्ट्स कॉमर्स साइंस। आर्ट्स की बात करें तो यहाँ आपको मिलेगा बीए प्रोग्राम। फिर बीए प्रोग्राम के अंदर आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, हिस्ट्री पोल साइंस इंग्लिश और हिंदी वगैरह सब। फिर लेकिन आगे चलकर आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाता है, आप जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन जब लेते हैं बीए ऑनर्स, तो बीए ऑनर्स के अंदर स्टार्टिंग से ही स्पेशलाइजेशन होता है। मतलब आप कैसे करते हैं, फिर आपको करना होगा बीए ऑनर्स हिस्ट्री, बीए ऑनर्स पोल साइंस, बीए ऑनर्स इंग्लिश। इस तरीके से आपका कोर्स होता है आपके। फिर उसके अंदर उस सब्जेक्ट से संबंधित बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। कॉमर्स की बात करें तो यहां पर बीकॉम प्रोग्राम है। बीकॉम प्रोग्राम के अंदर भी आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे और फिर उसमें भी आप आगे चलकर स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। ऑनर्स के अंदर आपको ऑनर्स तभी मिलेगी जब आपके पास 12th में मैथ्स होगा। आप 12th में मैथ्स में पास होने चाहिए, इतना काफी है, तो इससे आपको ऑनर्स मिल जाएगी। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है, देखिए जो सब्जेक्ट्स इसमें है सेम टू सेम सब्जेक्ट्स इसके अंदर है, लेकिन इसमें सिर्फ मैथ एक्स्ट्रा होता है। और जो बाकी सब्जेक्ट्स है जैसे बॉम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट एफएम वगैरह, उन सबका लेवल बीकॉम ऑनर्स के अंदर थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा हायर लेवल होता है। तो ये फर्क है आपके प्रोग्राम और ऑनर्स का। अब साइंस की बात करें तो ये आपका बनेगा एक तो बीएससी और एक बीएससी ऑनर्स। अब बीएससी में अगेन आप ये सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, बायो, इस तरह से आप सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो भी आपकी साइंस में बनते हैं। लेकिन जब आप ऑनर्स में आते हैं तो अगेन यू गो विद स्पेशलाइजेशन, लाइक बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस। इस तरह से फिर ये आपके सब्जेक्ट बनते हैं। अब अगर मैं थोड़ी सी और बात करूं कि इसको करने के बाद आप कहां जाएंगे, देखिए अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आप जानते हैं कि जो पुलिस वाली पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वाली जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स है उनके अंदर आप आराम से जा सकते हैं। आपने खुद देखा होगा कितने सारे नेता हैं तो वो बीए पास भी होते हैं। वैसे नेता बनने के लिए क्वालिफिकेशन तो कोई चाहिए नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छी नॉलेज आपको पोल साइंस की हो जाती है तो आप एक अच्छा नेता बन सकते हैं। फिर जो अगर आप कॉमर्स में बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स करते हैं तो इसके साथ में आप सीए, सीएस और सीएमए कर सकते हैं, है ना। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस कंपनी सेक्रेटरी, सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इन तीनों में डिफरेंस क्या है, जैसे अगर आप सीए करते हैं तो ये वो होते हैं जो फाइनल अकाउंट्स वाला काम करते हैं, P&L बैलेंस शीट वाला काम करते हैं, जो आपने 11th क्लास से अकाउंट्स पढ़ना शुरू किया है। जो सीएस होते हैं कंपनी सेक्रेटरी, वो होते हैं जो कंपनी के कानून से संबंधित जितने भी उनकी कंपनीज एक्ट से संबंधित जितनी भी क्रियाकलाप है, जितनी भी कंप्लायंस जिसको बोलते हैं, उन कंप्लायंस को पूरा करते हैं। मतलब यहाँ पर कोई रिटर्न वगैरह फाइल नहीं करनी, इनकम टैक्स वगैरह यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पर है कि जो भी कानूनी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको पूरा करते हैं या फिर नहीं करते हैं। जैसे कंपनी बनानी है तो उसका अपना प्रोसीजर है, वो सीएस करेगा। कंपनी बेचनी है, खरीदनी है, उसका प्रोसीजर है तो वो सीएस करेगा।
या कंपनी के अंदर कोई भी चेंजेस लाने हैं तो वो सीए नहीं करेगा, वो सीएस करेगा। तो ये कंप्लायंस वाले काम ये करते हैं। सीएम में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कंपनी का कॉस्ट से संबंधित जितना भी काम है, कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, उसको फिर मेंटेन करना है, उसको रिड्यूस करना है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आती है। तो सीएम में ये एक अलग फील्ड होगी। तो कोई भी प्रोफेशनल कोर्स इसके अंदर ये साथ में आप कर सकते हैं। फिर ये जो साइंस वाले बच्चे हैं, इनके लिए भी ये आईआईटी में जा सकते हैं, मेडिकल में जा सकते हैं, नॉन मेडिकल में जा सकते हैं। तो इनके लिए भी बहुत सारी आगे फील्ड्स हैं, ये आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप चाहे इसमें से जो मर्जी करें, अगले 3-5 साल के बाद आपका मोटिव एक ही होना चाहिए सिर्फ, और वो मोटिव होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप। हमारे देश को एंटरप्रेन्योर्स की बहुत सख्त जरूरत है। भारत आज के डेट में मेड इन इंडिया नहीं करता, असेंबल इन इंडिया करता है। मतलब हम अपने आप से कुछ बना नहीं रहे हैं। जो रियल मेक इन इंडिया होना चाहिए था वो असेंबल इन इंडिया बनकर रह गया है। हमें एंटरप्रेन्योर चाहिए, हमें उद्यमी चाहिए, हमें बिजनेसमैन चाहिए, हमें वो लोग चाहिए जो जॉब ना करे, जॉब क्रिएट करे। आज की डेट में हम चाइना और अमेरिका से क्यों पीछे हैं? क्योंकि हम उनको फॉलो कर रहे हैं, हम उनकी बनाई हुई चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं। वी आर जस्ट टेकिंग देम। हम अपनी तरफ से ऐसा नहीं बना रहे हैं जिनको दुनिया फॉलो करे। और ये काम सिर्फ और सिर्फ कर सकते हैं एंटरप्रेन्योर्स। और इंडिया के अंदर बहुत काबिलियत है, आप लोगों के अंदर बहुत पोटेंशियल है। तो आप अपने ये कोर्सेज कीजिए, आप अपने ये 2, 3, 5 साल, 7 साल आप इन्वेस्ट कीजिए, आप अपने अंदर नॉलेज गेन कीजिए, काम को सीखिए। लेकिन उसके बाद फिर आप बिजनेसमैन बनिए, आप एंटरप्रेन्योर बनिए, आप दूसरों को जॉब देने वाले बनिए। मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो आज की डेट में बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं डिफरेंट फील्ड्स में। जैसे कोई बिजनेसमैन है, कोई एनजीओ में है, कोई पुलिस में है, अच्छे बिजनेस उन्होंने खोले हैं। इवन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी है मेरे स्टूडेंट्स। मैं नाम भी बता सकता हूं, जैसे अभिलाष है जिसने विलन का रोल किया था आपके सन्नी देओल की घायल वंस अगेन में, जो उसमें मेन विलन है, वो मेरा स्टूडेंट है अभिलाष। और इस तरह से सिंगापुर के अंदर है हमारे स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मलेशिया के अंदर है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जितना हो सके उतना आप जॉब क्रिएटर बनिए। एंटरप्रेन्योरशिप आपका सिंगल मोटिव होना चाहिए। दोस्तों जितनी मुझसे कोशिश हुई, मैंने इस छोटी सी वीडियो में आपको इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। अगर आपको वैल्यूएबल लगी थोड़ी सी भी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके मैक्सिमम अपने दोस्तों को इसे शेयर कीजिए। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।